नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी सियासी खबर के साथ। खबर लखनऊ से आ रही है। 4 दल बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में गठबंधन होना है। प्रयागराज से प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष सुनील कुशवाहा, गोरखपुर से राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद, फतेहपुर से मानव क्रांति पार्टी अध्यक्ष चौधरी RN मानव, आगरा से सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर लेखराज सिंह। ये वो नाम और ये पार्टियों के नाम जो गठबंधन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई छोटे दलों को लगातार अखिलेश यादव अपने साथ ले जा रहे हैं। उस बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ ये तमाम छोटे दल आ रहे हैं। एक एक करके ये 4 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। बढ़ते आगे, यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपने कुनबे को और मजबूत करने में जुट गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार के काम से जनता खुश है। न्यूज 1 इंडिया से उन्होंने बात करते हुए और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। लोगों का सहज आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप में जो नीतियां अपनाई हैं विकास की, सुशासन की, उसके प्रति लोगों का सहज आकर्षण बढ़ा है और सहज आकर्षण के कारण लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पूरा पश्चिम बुंदेलखंड सबों से तोड़ लिया नहीं, हम लोगों ने जोड़ लिया और ये जोड़ने का कारवां बढ़ता जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से लोगों का सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, क्षेत्रवाद के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ जो आकर्षण दिख रहा है, समर्पण है, वो विस्तृत है। अखिलेश यादव आज गाजीपुर से निकल रहे उसी एक्सप्रेस में पर कहते हुए कि मेरा बनाया हुआ है। मैं टिप्पणी तो नहीं करूँगा, लेकिन जो भी निकल रहे हैं वो योगी जी को साधुवाद देते हुए निकल रहे हैं, बुजुर्ग लोग को आशीर्वाद देते हुए निकल रहे हैं कि पहले ऐसा क्यों नहीं किया लोगों ने। हो सकता है कि कुछ लोगों ने सोचा हो, मन में विचार लाए कि हम ऐसा कर सकेंगे, वो नहीं कर पाए लोग, उसका उनको अफसोस होना चाहिए जो भी लोग हैं। लेकिन बना दिया तो कम से कम धन्यवाद के शब्द भी निकलने चाहिए। जेट राफेल आके उस पर चल सकता है और लोगों के शरीर में दर्द होगा, ऐसा सुन के हंसी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि पार्टी से जोड़ा है तमाम सारे लोगों को और तमाम सारे लोग पार्टी में आस्था पार्टी में शामिल है। बड़ी ज्वाइनिंग आती है सदस्यों की बीजेपी में और इसको लेकर के बीजेपी के समीर का तमीज हो जाती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी पहुंचे और झांसी जलसा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने जलसे को संबोधित भी किया। की आजादी के बाद से लंबा सफर तय किया है और एक समय था देश में बुनियादी सुविधाओं का सर्वथा अभाव था। देश की एक सुई भी नहीं बनती थी। हालात बदले हैं और बदल रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, परिवहन सुविधाओं और संचार सुविधाओं में के मामले में आज हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के फैसले से। और मैं यह याद दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जहां आजादी के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 32 ईयर्स थी, सामान्यतः औसत जीने का जो समय होता था 32 साल हुआ करता था, लेकिन अब तक किए गए प्रयासों से यह लगभग 70 साल तक पहुंच चुका है और साक्षरता की दर जहां पर लगभग 12% हुआ करती थी, अब वह 80% पार कर चुकी है। वह दिन दूर नहीं है कि भारत के अंदर साक्षरता 100% हो गई। इन्होंने की यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सब के सामने एक उदाहरण है। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।
बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वहां कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। यहां के बारे में जो कहा जाता था, पीएम मोदी की आर्मी को सौगात। 19 नवंबर को झांसी में सेना को ड्रोन सौंपने जा रहे हैं पीएम मोदी। सशस्त्र बलों को हेलीकॉप्टर और ड्रोन पीएम मोदी सौंपेंगे। 19 नवंबर को झांसी में यह कार्यक्रम होना है। सेना को ड्रोन सौंपेंगे पीएम मोदी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आर्मी को सौगात देंगे पीएम मोदी और दूसरी तरफ आप डीआरडीओ की तस्वीर देख रहे हैं। वहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे और जायजा लिया। देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको ड्रोन्स की दिखा रही है। वो ड्रोन्स है जिसे सौंपा जाएगा आर्मी को। पीएम मोदी सौंपेंगे देश की सेना को। झांसी में कार्यक्रम होना है और आज डीआरडीओ पहुंचे थे झांसी में राजनाथ सिंह। वहां पर उन्होंने तैयारियां देखी। चित्रकूट में प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। 40% भागीदारी सिर्फ चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और ज्यादा टिकट देंगे महिलाओं को, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उनका हक देंगे। ये बात कही है प्रियंका गांधी वाड्रा ने चित्रकूट में। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को अलग से 40% का आरक्षण देंगे। जो आरक्षण के प्रावधान हैं उसमें लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में और ज्यादा टिकट देंगे, ये बात भी कही है। आपको बता दें कि 40% महिलाओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट देने जा रही है। इसका ऐलान खुद कर चुकी है प्रियंका गांधी वाड्रा। और आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी वो महिलाओं को टिकट देंगी। मंदाकिनी के तट पर आज पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा। वहां पर पहुंचकर उन्होंने नाव पर बैठकर लोगों को संबोधित भी किया। भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप सब यहाँ से घर जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियाँ हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए कि महिलाओं को मजबूत करना है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ महिला खड़ी होगी वहाँ वहाँ आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं। तो जो हिंसा है राजनीति में, उसको खत्म करने के लिए महिलाओं की बहुत जरूरत है। आए दिन हमें यह खबरें सुनने में आती हैं कि कुछ मंचलों ने किसी लड़की को छेड़ दिया या कुछ मंचलों ने किसी लड़की पर अभद्र टिप्पणी कर दी। लेकिन संभल से आई खबर सुनकर आप शायद खुश हो जाएं, जहां 2 लड़कियों ने एक मंचले की सरेआम जमकर धुनाई की। रिपोर्ट देखिए। संभल से आई इन तस्वीरों को देखिए आखिर किस कदर 2 बहादुर बेटियां इस शोहदों की बीच चौराहे पर धुनाई कर रही हैं। तस्वीरों को देखकर आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन अगर नहीं समझे तो हम आपको बताते हैं। दरअसल तस्वीरों में जिस लड़की की धुनाई हो रही है उस पर आरोप है कि वो बाजार में आई लड़कियों से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। पूरा मामला संभल सदर कोतवाली क्षेत्र का, जहां इसी क्षेत्र से बीजेपी नेता की बेटी अपनी सहेली के साथ बाजार में खरीदारी करने गई थी, लेकिन कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर कुछ लड़के लड़कियों से छेड़छाड़ करने लगे। लड़कियों ने विरोध किया तो धमकाने लगे, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चला। लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और शोहदों की धुनाई शुरू कर दी। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं। लड़कियों को स्थानीय लोगों का सहयोग मिला तो लड़के भागने लगे, लेकिन इन लड़कियों ने मंचलों का पीछा किया और बीच बाजार में पकड़ लिया और धुनाई फिर चालू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
प्रदूषण पर नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने आदेश जारी किया है। नोएडा के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अग्रिम आदेश तक बंद रखे जाएंगे सभी शैक्षिक संस्थान। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर यह आदेश दिया गया है। नोएडा गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई के द्वारा अग्रिम आदेश तक यानी अगले आदेश तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद रखे जाएंगे। आपको बता दें कि बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया है। नोएडा की सेक्टर 58 पुलिस ने यूएसए के नागरिकों को ड्रग कंट्रोल्स में फंसाने की बात से धमकाकर और सोशल सिक्योरिटी के नाम पर गूगल गिफ्ट कार्ड लेकर धोखाधड़ी ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने वाले फर्जी सेंटा क्लारा सिटी कैलिफोर्निया गैंग का पर्दाफाश किया है और कब्जे से 10 कंप्यूटर, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 10 हेडफोन, 1 राउटर, 4 हार्ड डिस्क, 16 रैम और तमाम चीजें बरामद की हैं। सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है जिसमें इन लोगों ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और आठों यहाँ अपने इंडिया के रहने वाले हैं, आसपास के ही रहने वाले हैं, गाजियाबाद, मेरठ। बेसिकली ये गैंग यूएस के लोगों के साथ एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से फ्रॉड करता था, जिसमें ये लोग यहाँ पे रात में अपना एक कॉल सेंटर टाइप का की व्यवस्था बनाए थे और इसमें ये लोग वहाँ के कुछ ऐसे वेंडर से टच में थे जिनके पास वहां के लोगों का डेटा था। अगली खबर गाजियाबाद से। कॉलोनी में लेपर्ड से हड़कंप मच गया। राजनगर कॉलोनी का यह मामला है। यह लेपर्ड एक बार फिर से देखा गया। दरअसल 2 घरों के अलग अलग सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। मामला गाजियाबाद का है और लेपर्ड के आने से लोगों में डर का माहौल है। राजनगर कॉलोनी का यह मामला, ये तस्वीर देखिए। 2 अलग अलग घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में यह लेपर्ड कैद हुआ है। राजनगर कॉलोनी का यह मामला है। ये लेपर्ड एक बार फिर से देखा गया। देखिए तस्वीरें। गाजियाबाद के राजनगर कॉलोनी में एक बार फिर से लेपर्ड दिखाई दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।